चलिए फिर दोबारा देखिए यहाँ पर तो एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी क्या है, समकोण, ठीक है ना। कोण सी समकोण, इसलिए यह समकोण त्रिभुज बना हुआ है। इसमें एक मान दिया हुआ है कि AC बराबर करनी में 3 BC। यहाँ AC देखिएगा, AC जो है यहाँ पर लंब है और BC क्या है, आधार है। कोण का हमको जरूरत नहीं है। कोण ABC कितना लाना है आपको, 60 अंश का लाना है। यहाँ सिद्ध करना कि कितने अंश कोण बनेगा, 60 अंश का। तो 60 अंश का कोण लाने के लिए क्या करेंगे, ध्यान देंगे कि यहाँ AC जो है लंब है और BC के आधार है। तो लंब आधार वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे। tan, देखो त्रिकोणमिति में लंब आधार का सूत्र किस राशि में होता है, tan थीटा बराबर, इसका प्रयोग करेंगे लंब बटा आधार का, ठीक है। तो tan थीटा का मान क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। लंब कौन है बाबू इसमें, AC है। लंब कौन है, AC, और आधार कौन है, BC। तो tan थीटा बराबर, केवल tan ही पर लगाना। आप पहले बार पढ़े त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति के लिए वह कौन सी राशि है जिसमें लंब और आधार होता है, तो याद करें tan थीटा, ठीक है ना। लंब आधार से आसानी से कोण ABC 60 अंश ला देंगे। AC का मान हमारे पास क्या है, करनी में 3 BC है और नीचे अपन भी कितना है, BC। BC क्या हो गया, कैंसिल। तो tan थीटा बराबर कितना बचा, करनी में 3। tan में कितने का मान, करनी में 3 होता है, 60 अंश का मान। याद कर लीजिए, आप देखेंगे त्रिकोणमिति में तो 60 अंश का मान कितना होता है, करनी में 3 होता है tan में। जैसे लिखेंगे tan से tan क्या हो गया, कट गया। थीटा बराबर कितना बचा, 60 अंश। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, बना लीजिए। ये जो सवाल दिया हुआ है इसमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या है, ज्ञात है। यह 5, यह 12 और 13 का तीनों दिया हुआ है, लंब आधार और कोण तीनों दिया हुआ है। समकोण से खींचे गए लंब की लंबाई जो सवाल में, जो समकोण है ना बिंदु B, यह समकोण त्रिभुज इसलिए है क्योंकि बिंदु B पर कितने अंश कोण बन रहा है, 90 अंश का। अब जिस बिंदु पर समकोण बनेगा उस बिंदु से कर्ण वाली भुजा पर जो लंब खींचा गया हो उसकी लंबाई ज्ञात करनी है सवाल में। तो हम लोग एक प्रमेय लगाएंगे, उसको याद करिएगा। किसी भी समकोण त्रिभुज में उसके लंब से सम्मुख भुजा पर दूसरा जो लंब खींचा जाता है उसका वर्ग, लंब का वर्ग जिस पर लंब खींचा गया है उनकी खंडों के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब अगर किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण लंब वाली भुजा से, लंब वाले शीर्ष से सम्मुख भुजा पर दूसरा लंब खींचा गया हो तो लंब का वर्ग, प्रमेय अनुसार क्या लगा देंगे, बोर्ड पे देखना, लंब का वर्ग यानी BD का स्क्वायर जिस पर लंब खींचे हैं उसके दो छोटे गुणनखंडों के गुणनफल के बराबर होगा। मतलब AD इंटू DC। सपोज करिए फिर दोबारा, अगर हम कोई समकोण त्रिभुज बनाते हैं PQR और यहाँ से एक लंब खींच दिया है, मान लो हमने S लंब खींच दिया है, तो प्रमेय अनुसार क्या लिखोगे, QS का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर अन्य जिस भुजा पर गिर रहा है कोण पर उसके दो छोटे खंडों के गुणनफल के बराबर, यानी PS इंटू SR, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। और देखिए यह जो हमने प्रमेय लगाया है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण से कर्ण वाली भुजा पर जो लंब खींचा जाता है उसका वर्ग उन कर्ण की दो छोटे खंडों के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ से हमको किसका वैल्यू निकालना है, BD का। तो BD का मान निकालने के लिए AD और DC चाहिए, जबकि सवाल में AD और DC दोनों ही गायब हैं। आप क्या करेंगे, पहले बोर्ड पे देखिए, आइए देखिए AD का मान किसके बराबर होगा। अगर आप चाहेंगे कि AD का मान निकालें तो क्या करोगे, पूरे AC में से CD क्या कर देंगे, घटा देंगे। जैसे हमने कहा है कभी भी कि बड़े रेखाखंड में किसी एक छोटे रेखाखंड का मान निकालना होता है तो बड़े रेखाखंड की लंबाई में से दूसरी छोटे रेखाखंड की लंबाई क्या करते हैं, घटा देते हैं। अगर AD की लंबाई ज्ञात करनी है तो पूरा AC में से क्या कर देंगे, CD घटा देंगे। मतलब AD की जगह क्या लिख सकते हैं, AC माइनस DC, चाहे CD लिखिए आपकी मर्जी, इंटू क्या आ गया, DC। हमने इस छोटे खंड का मान बड़े दो खंडों के अंतर के बराबर लिख दिया। बड़ा खंड कौन है, AC, और छोटा खंड कौन है, DC। उसमें से इसका मान ज्ञात करने के लिए बड़े खंड में से छोटा खंड घटाएंगे। फिर दोहरा रहे हैं, पूरा टोटल लंबाई अगर 10 सेंटीमीटर है और यह लंबाई हमारे पास 7 है, सबको मालूम है ये 3 है, ये 3 कब आएगा, जब टोटल 10 में से यह 7 क्या कर देंगे, घटा देंगे। यानी यह लंबाई हमको निकालनी है तो टोटल AC में से CD क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा।
आइए देखिए कैसे बन रहा है आगे। बी डी का स्क्वायर इक्वल टू ब्रैकेट खोल देखो जी कैसे मिलेगा। डी सी का ए सी में इंटू डी सी माइनस डी सी में डी सी का इंटू डी सी स्क्वायर। तो लंबा सवाल बढ़िया ध्यान दीजिएगा। अब देखेंगे सवाल में कि ए सी क्या हमारे पास है ना, ए सी 13, ठीक है, लेकिन डी सी हमारे पास नहीं है। डी सी हमारे पास नहीं है, डी सी का मान अलग से निकालो, उसको समीकरण क्या बना लीजिए फर्स्ट। अब डी सी का मान कैसे ज्ञात करेंगे? डी सी का मान ज्ञात करने के लिए दूसरे समकोण त्रिभुज में आइए। अब समझिए बढ़िया से, समकोण त्रिभुज किसमें जाएंगे? देखो जी डी सी बी में। अगर यहाँ से लंब खींचे हैं तो लंब तो दोनों तरफ है ना, तो इसमें कितने समकोण त्रिभुज बन गए? 3। देखो तो बड़का पहले से है, छोटा वाला एक किया और छोटा वाला एक किया, यह दोनों समकोण त्रिभुज है। हम इसका प्रयोग कर रहे हैं चूँकि हमारे पास डी सी नहीं है। आइए देखिए कैसे निकालेंगे डी सी। अगर हम डी सी का मान निकालना चाहें तो इस तरह के त्रिभुज में यह है कर्ण वाली भुजा और लंब आधार आप किसी को मान लीजिए, आपकी मर्जी। कर्ण तो फिक्स होता है, तो क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज के प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। बी सी का स्क्वायर बराबर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, लंब कौन है? बी डी का स्क्वायर प्लस क्या डी सी का स्क्वायर। तो अगर यहाँ से डी सी का मान निकालना चाहें, डी सी का स्क्वायर ये आकर माइनस होगा ना, क्या लिखेंगे? बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। अब आगे देखो क्या करेंगे, बोर्ड में देखो जी, डी सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का वैल्यू कितना है? बी सी 12, बी सी 12 है जी, चित्र देखते जाओ। अब माइनस बी डी का मान क्या करना है आपको? याद करना, छोड़ दीजिए, हो गया हमारा एक मान निकल गया। अब थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ से 2 मान निकालना। दो कैसे जी? डी सी का मान भी निकाल लीजिए। डी सी का मान निकालना हो तो स्क्वायर को कहाँ भेजेंगे? उधर आरएचएस में, तो क्या बच जाएगा? करणी में 12 का स्क्वायर बी डी का स्क्वायर मिलेगा। अब ये दोनों मान इसमें भर देना, मतलब जहाँ डी सी स्क्वायर होगा वहाँ इतना रखना है, और जहाँ केवल डी सी होगा वहाँ करणी वाला मान रखना है। देखो दोनों जगह है, यह मान उठा कहाँ रख देंगे? समीकरण 1 में रख देना। तो ध्यानपूर्वक हल करें, देखिए कैसे आएगा। देखो जी, बी डी का स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला? देखो ए सी का मान कितना है हमारा टोटल? ए सी कितना है? 13 है ना जी, इंटू डी सी कितना है? डी सी करणी में 12 का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर, ये हमको निकालना है। आगे देखिए कैसे बन रहा है, देखो बोर्ड पर जी, माइनस डी सी का स्क्वायर कितना है? डी सी का स्क्वायर 12 का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर, दोनों मान रख दिया हमने। देखो डी सी का मान भी इतना रखा, देखो डी सी यहाँ है, ए सी का मान कितना है? 13, और डी सी का स्क्वायर क्या होता है? 12 का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। अब इसको पूरा हल कर दो गणित की तरह। कैसे हल करें? देखो बी डी का स्क्वायर इक्वल टू 13 करणी में 12 का वर्ग 144 माइनस बी डी का स्क्वायर, कुछ नहीं कर सकते, इसको वर्ग करो 144 माइनस बी डी का स्क्वायर। तो बी डी का स्क्वायर अब गणित हल करना है, केवल काम खत्म हमारा। करणी में 144 माइनस बी डी का स्क्वायर, माइनस से ब्रैकेट खोलिए, 144 अंदर प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस, और माइनस बी डी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? बी डी स्क्वायर होगा जी, किसी कोई दिक्कत है? बी डी स्क्वायर से बी डी स्क्वायर क्या हो गया? कट गया। एक काम करिए, इस माइनस वाले को इधर ले आइए एक पद में सजाने के लिए, तो माइनस इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस 144, उधर कितना है? 13 करणी में 144 माइनस बी डी का स्क्वायर। अब क्या करेंगे? करणी फंसा रहा है, करणी फंसाने के लिए क्या करेंगे? हटाने के लिए दोनों पक्षों का क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। चलिए आगे वर्ग करिए, ध्यान दीजिए जी। वर्ग करने पर 144 का वर्ग करिए, कितना हो जाएगा? 20,756, 20,756। चलो वर्ग करके बताओ जी। अब थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ गुणा भाग के लिए थोड़ा छोड़ा था हमने, अब रूट फंसा रहा है तो रूट फंसाने के लिए क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। और कोई तरीका थोड़े है, रूट खत्म करने का क्या तरीका? क्या उसका वर्ग करना है बाबू। वर्ग करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग, एक साइड का वर्ग नहीं होगा। 144 का वर्ग याद करो, इतना देखो कितना निर्धारण हम लोग वर्ग कर देता। फर्स्ट को वर्ग करेगा 20,736 होते हैं, इतना खतरनाक वर्ग कोई नहीं करेगा। 13 का वर्ग 77, इसका वर्ग करेंगे करनी खत्म। जब करनी खत्म तो जो आप नियम लगाते हैं गणित वाला, पक्षांतर वाला, एक पक्ष में चर एक पक्ष में अचर, आइए उसी का नियम प्रयोग करेंगे। आगे क्या करना?
10 का 10 LHS छूट जाएगा। 169 से ब्रैकेट खोल दीजिएगा। 169 का 144 में इंटू होगा 24,336, बहुत फास्ट गुना करते हैं हम लोग। और उसका 169 का BD स्क्वायर में इंटू होगा तो 10 का 10 लिख दीजिएगा। अब 169 BD स्क्वायर चर वाला LHS में ला दीजिएगा। यह चर है RHS में जाएगा, इसका माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस इधर पर प्लस हो जाएगा। अब 10 का 10 169 BD स्क्वायर लाइन में वही है। अब इसको इसमें से घटाएंगे तो 3600 आएगा। अब BD स्क्वायर का मान निकालने के लिए 169 को उधर भेजेंगे, यह इसके साथ गुणा कर रहा है, उधर क्या करेगा भाग। अब यह किसका वर्ग है तो 60/13 का वर्ग है। देख लीजिए 3600 किसका वर्ग होता है 60 का, 169 किसका वर्ग होता है 13 का। वर्ग से वर्ग कट गया, 60/13 भाग देंगे 4.6 सेंटीमीटर। यह वह विधि है जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी त्रिभुज में जब तीनों भुजा दी गई हो तो लंब से जो लंब खींचा गया होता है कर्ण पर, उसकी लंबाई क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ये मेथड देखिए कैसे बनाएंगे, अच्छा है लंबा। तो देखो जी, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है, यानी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। लेकिन हमको तो नहीं लगता कि समद्विबाहु त्रिभुज का प्रयोग यहाँ कुछ करेंगे, फालतू दे दिया। D क्या है, BC पर कोई बिंदु ले लिया है। अब D कहाँ है कोई स्पष्ट नहीं, लेकिन हम D कहाँ लेंगे, एक माध्यिका के रूप में लेंगे तिरछा भुजा पर, कि D इस प्रकार है, BC पर कोई बिंदु D इस प्रकार है। हम लोग क्या करेंगे, सवाल को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए शीर्ष A से BC पर एक लंब खींच देंगे, ठीक है। एक सवाल को थोड़ा बढ़ा लीजिएगा कि हम लोग क्या करेंगे, अपने तरफ से शीर्ष A से BC पर एक लंब खींच देंगे, कौन, AE। हमने क्या किया, एक लंब खींच दिया, ठीक है। लंब खींचने का लाभ यह हुआ है कि तभी ना पाठ्यक्रम पर में लगा के सॉल्व करेंगे। ये तो अधूरा क्वेश्चन, पूरा आधा अधूरा क्वेश्चन, इसको पूरा कहना चाहिए। अब कह दिया कि D BC पर कोई बिंदु है। अब D कैसा है, माध्यिका वाला बिंदु है कि शीर्षलंब वाला बिंदु मालूम नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, A से BC पर एक लंब E खींच देंगे, और AD जो है वो एक तरह का माध्यिका वाला भुजा होगा। देख लीजिए तिरछा खींचा हुआ है, इसलिए माध्यिका हो गया। अब देखिए बोर्ड पर यहाँ से, अब देखेंगे चित्रानुसार, पहले आप क्लियर कर लीजिए कि चित्रानुसार कि यदि AE परपेंडिकुलर टू BC, यानी जो AE है BC पे क्या है, अगर लंब है तो पहले आप क्या लिख सकते हैं, इसीलिए BE बराबर क्या लिख सकते हैं, EC लिख सकते हैं। BE बराबर EC होगा जी, क्यों होगा, क्योंकि लंब है। लंब क्या करता है, समूह भुजा को दो बराबर भागों में क्या करता है, विभाजित करते हैं। सब आप बचपन जानते हो, जब से मैथ पढ़ते हो लंब वाला। तो चलिए, अब लंब बनाने का लाभ हमको ये मिलेगा कि इसमें हमको कितना त्रिभुज मिल जाएगा समकोण त्रिभुज, 3 गो। कौन कौन, एक ADE, एक ये भी समकोण त्रिभुज होगा, एक ABE ये भी एक समकोण त्रिभुज होगा, और एक त्रिभुज AEC भी समकोण त्रिभुज होगा। लेकिन जो नाम देख रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं इस त्रिभुज का कोई प्रयोग नहीं है, क्योंकि AEAC यानी कोई भुजा हमारे पास है ही नहीं है। हमारे पास कौन कौन भुजा सिद्ध करना है, देखो बाबू, जो रेखागणित वाले पाठ में जो भी सिद्ध करना होता है उससे के अनुसार सिद्ध करते हैं, आँख बंद करके नहीं चलते हैं, आँख खोल कर चलते हैं। देखो इधर बाबू, तो AB किस में है, तो त्रिभुज AB यहाँ आ गया, तो किस त्रिभुज का प्रयोग करेंगे, ABE में। और अगला भुजा कौन है, AD, तो AD किस में आएगा, त्रिभुज ADE में। पाइथागोरस फॉर्मूला लगा कर सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे आएंगे। तो आपने क्या किया, पहले शीर्ष A से BC पर लंब खींचा, जिसके कारण लंब दो बराबर भागों में क्या कर दिया, इसको विभाजित कर दिया। अब पहले किस त्रिभुज प्रयोग करेंगे, पहले समकोण त्रिभुज। देखिए बाबू, पहले समकोण त्रिभुज किस में जाएंगे, ABE में। जैसा जैसा सिद्ध करना वैसे वैसे LHS RHS को देखते जाइए। चलो ABE में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय अगर लगाते हैं तो यह भुजा किस रूप में बनेगा, इस त्रिभुज का क्या लिखेंगे जी, ABE में कर्ण का वर्ग मतलब AB का स्क्वायर, समझ में आ रहा है जी। लंब का वर्ग मतलब AE का स्क्वायर, और आधार मतलब BE का स्क्वायर। समीकरण क्या बन गया, फर्स्ट। तथा अगले समकोण त्रिभुज चाहिए, चले जाइए दूसरे समकोण त्रिभुज। दूसरे समकोण त्रिभुज किसमें, ADE में। दिख रहा है आपको, कौन बताएगा पाइथागोरस किन भुजा पर लगेगा और कैसे लगेगा, नाम बताओ। चलो, अगर त्रिभुज ADE लग रहा है तो कर्ण का वर्ग लंब आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। आप उसको सिद्ध कीजिए सवाल पर। चलिए बताओ जी, AD का स्क्वायर इक्वल टू, देखिए कर्ण का वर्ग हो गया AE का स्क्वायर, देखिए लंब का वर्ग हो गया, आधार कौन है DE का स्क्वायर। लीजिए ये बन गया समीकरण सेकंड। अब देख रहे हैं कि इसको घटा कर लाया है, AB में से AD घटा कर लाया, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में से
2 क्या कर देंगे, घटा देंगे 1 - 2 करने पर। 1 - 2 का अर्थ क्या होता है, समीकरण 1 में 2 क्या करने पर, घटाने पर। घटाओ बाबू, LHS को LHS से घटाएंगे तो क्या मिलेगा, AB² माइनस AD²। इधर घटाइए, RHS से RHS घटेगा। तो ध्यान देंगे, आप घटाना जानते हैं, थोड़ा डायरेक्ट हम हल करेंगे। जब भी 2 पक्ष सवाल घटाए जा रहे हो तो पहला RHS जो होता है उसको जस का तस लिखेंगे, और दूसरा RHS क्या करेगा, माइनस से ब्रैकेट खोलेगा, चूंकि घटाया जा रहा है। जब माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो A किस में हो जाएगा, -AE² में, और D किस में हो जाएगा, -DE² में। किसी को दिक्कत इसमें है? लाभ ये मिला कि A क्या हो गया, कट गया। LHS का जो सिद्ध करना हो तो आ ही रहा है, RHS वाला घुमा फिरा कर लाइए, BE का स्क्वायर माइनस D का स्क्वायर। ठीक है, आगे चलिए सिद्ध करते हैं। इसमें आगे क्या करेंगे, जस का तस। LHS छूछा मत करिएगा, कुछ भी आ चुका है। इसको क्या कहते हो जी, A² माइनस B² से तोड़ सकते हैं। A² माइनस B² से एक ब्रैकेट में A प्लस B, A माइनस B होता है, A प्लस B होता है। एक ब्रैकेट में A माइनस B लिख सकते हो। हमको क्या करना है, A माइनस B लिखो चाहे A प्लस B लिखो, बातें इंटू में है, गुणा भाग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए जी, क्या सबको स्पष्ट है कि इसको A² माइनस B² तोड़ दिया हमने। एक ब्रैकेट में A प्लस B, एक ब्रैकेट में A माइनस B। फिर दोहरा रहे हैं, LHS में छूछाक बिल्कुल नहीं करना है। हमारा आ चुका है LHS। सिद्ध करने वाला पकड़ के चलते हैं सवाल को, कैसे सिद्ध करना है। आगे देखो जी, बोर्ड पर फेंक देंगे। B और D को जोड़ दो, क्या मिलेगा, B और D को जोड़ दोगे, B और D को जोड़ कुछ नहीं मिलेगा। देखो इधर से आप देखिए, यहाँ पर BE किसके बराबर है, BE किसके बराबर है, EC के बराबर। क्या BE की जगह EC लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब प्लस कितना आ गया है, DE है। देखो अब आएगा, अभी अब इसमें इंटू चिन्ह है कि नहीं। BE में D घटाएंगे क्या मिलेगा, चित्र में आइए देखिए। BE में से D घटाएंगे क्या मिलेगा, मालूम है, BD मिलेगा। भाई बढ़के खंड में से एक छोटका खंड घटाएंगे तो दूसरा का छोटका खंड मिलेगा ना जी। अभी हमने उस तरह बताया। तो BE में से जब D घटाएंगे तो क्या लिखेंगे, BD। तो देखो इसके जगह क्या लिख देंगे, BD। आ गया ये देखिए, बस LHS फिर दोहरा रहे, LHS में छूछा बिल्कुल नहीं। AD इसका स्क्वायर इक्वल टू, देखो इन दोनों को जोड़ दो, E और D को जोड़ेंगे तो कहाँ गया, EC और D जोड़ देंगे, टोटल EC और D जोड़ेंगे किसके बराबर होगा, DC के बराबर। ये तो सिद्ध करना था, DC है, DC CD लिख दो बाबू, CD इंटू कितना आ गया, BD। तो सजा देना, सजा देना, AB का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर इक्वल टू BD पर लिख देना, CD बाद में। यही सिद्ध करने के लिए तब से हम लोग अपना दिमाग खपा रहे हैं। देख